नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। अब हम एक दूसरी ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं। इस ग्राम पंचायत का नाम है नागल। इस ग्राम पंचायत से कई दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। इस ग्राम पंचायत में जब हमारी एंट्री हुई तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो जिम्मेदारी जिसके ऊपर आएगी उसके सामने चुनौती भी बड़ी होगी, क्योंकि इस ग्राम पंचायत में जब हम घुसे थे तो वहाँ पर पानी गांव के अंदर इतना बह रहा था, गंदा पानी, यानी वहाँ को निकलना बड़ा दूभर था। तो यहाँ आने वाला इस ग्राम पंचायत में सरपंच कौन होगा ये तो यहाँ की जनता तय करेगी, लेकिन कई नए चेहरे भी चुनावी मैदान में हैं। जिस शख्स को आप देख रहे हैं इनका नाम है गुरमुख सिंह। इनकी पत्नी यहाँ से ग्राम पंचायत सरपंच पद का चुनाव लड़ रही है। अब इस ग्राम पंचायत में किस तरह का माहौल रहेगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। गुरमुख सिंह से 2 से 3 सवाल हम करेंगे। पहला सवाल गुरमुख सिंह से हमारा रहेगा, ग्राम पंचायत में जनता ने अगर आपको चुना तो आने वाले कल में किस तरह से आप विकास कार्य गांव के अंदर कराएंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सभी भाइयों का और मीडिया का नमस्कार। गुरमुख सिंह जी, कैसे सोच लिया कि चुनावी मैदान में आएँ? ये कैसे तैयारी कर ली आपने? जनता ने कहा कि खुद ही तैयार हो गए? नहीं, ये जनता का ही है जी आशीर्वाद जो मेरे सर पे हाथ धरा है उन्होंने, ठीक है ना। और गांव में आपने देख ही लिया है क्या क्या कमियां पड़ी है गांव में। पानी भर गया है, ना कोई बाइक निकलती है, ना कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई निकल नहीं सकता गली में। पानी बहुत है, ना कोई किसी का साधन निकलता है। बहुत बुरा हाल हो गया है। कहीं ऐसे दुआरे भी हैं जो गली में गिरने वाली हैं, बस बिल्कुल सिस्टम डामाडोल है। जनता ने कल अगर आपको मौका दिया गुरमुख सिंह जी, जब चुनाव जीत लिया जाता है ना तो लोग वादे भूल जाते हैं, गांव को निहत्ता और अकेला छोड़ देते हैं। तो जनता ने मौका दिया तो आप तो वादे नहीं भूलेंगे ना? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो हमारे गांव वासी हैं, नागल है गांव, उन्होंने पता है गुरमुख सिंह का 24 घंटे गेट खुला रहता है। अच्छा। पहली बात ये कभी भी मेरे पास कोई आया ना किसी काम के लिए, आज तक तो जवाब नहीं दिया किसी चीज़ से, तो तभी गांव वालों ने मेरे सर पे हाथ धरा है, खड़े हो जा, नहीं तो काम गड़बड़ है। कई दावेदार चुनावी मैदान में आपके सामने, चुनौती कैसी मिल रही है? सब आसान हो गया? नहीं, टक्कर की। हाँ जी। नैया पार हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी? देखो तो भगवान के ऊपर है। अरे भाइयों ने सहारा दिया मेरे को। गुरमुख सिंह जी, अब तो नज़दीक हो गया चुनाव में माहौल, 2 दिन रह गए, पक्ष में माहौल हुआ कि नहीं हुआ है? बस हाँ, बहुत बढ़िया लग रहे हैं लोग। अच्छा। साथ में जुड़ रहे हैं और भी जुड़ने बाकी हैं, ऐसा ऐसा सारा गांव। आप एक युवा हैं, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ग्राम पंचायत की जब जिम्मेदारी मिलती है ना तो उससे बहुत मुश्किल निकलना होता है। तो पूरी तैयारी है निपटने की? हाँ जी, पूरी तरह से। चलिए, देखिए मैं आपको बता दूं, जब हम इनसे बात कर रहे थे तो ये कैमरे के सामने आने से बहुत घबरा रहे थे। अब बिल्कुल अटपटे सीधे सवाल। गुरमुख सिंह जी, और क्या कुछ नया अपना प्लान है गांव के अंदर? जनता ने अगर आपको मौका दिया, ये तो एक आम बात होती है, सड़कें, पानी, नाली, ये तो युवाओं के लिए खेल का मैदान का कुछ इस तरीके कोई प्लान है यहाँ पे? जी, खेल का मैदान, जिम वगैरह और पार्क, बूढ़ों के लिए झूले जैसे कसरत करने के लिए होते हैं। बहुत ऐसे सिस्टम है जो अभी तक हमारे गाँव में देखे ही नहीं है गाँव वाले ने अभी तक। पिछली पंचायत तक वो हमने लाने का प्रयास है। कुछ किया है कि नहीं किया जीतने में? जो पुराने सरपंच यहाँ रह के गए, यहाँ तो कुछ किया ही नहीं। यहाँ तो ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे कुछ किया ना हो। एक गांव में जोड़ है, वो बस बीच में लग गया गांव में। अच्छा, गांव साइड में हो गया है, जोड़ बीच में हो गया है, पानी बीच में भर रहा है जी। आपने देख भी लिया होगा जाके। उसकी निकासी का कोई किया नहीं प्लान? को नहीं, अभी नहीं हुआ। पिछले किसी ने कुछ नहीं किया जी। कोई करता था, मुद्दा उठाता था, कोई स्टे लेके खड़ा हो जाता था। कोई कैसे लगता था, कोई किसी की उंगली पे आ जाता था, भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना। बस ये आपको पता ही है जी। युवाओं का किस तरह साथ है गुरमुख सिंह जी आपके साथ? देखो जी, मेरे गांव के ना ये बैठे हैं जी सारे के सारे, इनका बहुत सहन है मेरे पास। आसान भी है, साथ भी चल रहे, दिन रात मेरे लिए खड़े हैं। पत्नी आपका चुनाव लड़ रही है, महिलाएं जा रही होंगी, महिलाएं क्या कह रही हैं? वो तो एक है जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी।
जनता ने कल अगर आपको मौका दिया तो जो उम्मीद है गांव के अंदर, देखिए आपने लिखा है इसमें, गांव में शादियों के लिए बैंक्वेट हॉल बनवाए जाएंगे, गांव में बच्चों के लिए पुस्तकालय बनवाए जाएंगे, गांव में युवाओं के लिए स्टेडियम, बच्चों बुजुर्गों के लिए पार्क, गांव में युवाओं के लिए जिम क्लब बनवाएंगे। हाँ जी, ये सारे वादे पूरे पक्के मैं अभी मीडिया के सामने कहता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे हमने लिखा है। देखिए कभी फिर वादों को भूल जाओ आप लोग। नहीं जी, ऐसी कोई बात। आपकी माता जी हैं? ये ताई जी है, माता से भी ऊपर है मेरी। अरे हाँ। अच्छा, ये ताऊ जी बेटे हैं हाँ आपके? जी। तो पूरा परिवार एकजुट है? हाँ जी, एकजुट। पहले भी सरपंची डेरे पर रही है ना? नहीं जी, पहले हमारे परिवार में से ही रही है। हाँ जी, ताया मंजूर सिंह है जी, जो पास में कोठी है जी इनकी, पहले रही है हमारे गाँव में। तो माहौल फिर दोबारा ऐसे ही बनना है कि शायद दोबारा फिर यहाँ पे आए? देखो जी, परमात्मा जानता है। हम तो अपना पूरा अपनी तसल्ली कर रहे हैं, और गांव वाले भी बिल्कुल साथ दे रहे हैं। पूरा साथ है ठीक। अच्छा, जब हम उस गांव में गए थे ना, तो एक साफ सफाई बिल्कुल नाम मात्र, उस गांव में है ही नहीं कुछ, विकास के नाम पर तो बिल्कुल यहाँ जीरो है भाई। आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये तो इसको पूरी मजबूती से निभाया जाएगा ना? हाँ जी। देखो, उनके पास जो सफाई कर्मचारी हैं, हाँ जी, नगली गांव में एक हलवाने गांव में है, उनके पास रेडी हैं 3 पहियों वाली। कभी उनके पास झाड़ू नहीं होता, कभी उनके पास कुछ नहीं होता। अब बनेंगे ना हम, तो उनके पास जैक वाली रेडी हमारी तरफ से दी जाएगी उनको। और कुछ नया गांव के अंदर, कुछ नया जिस तरह से देखिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना, इस तरह की चीज़ें होती है ना, महिलाओं के लिए भी तो होती हैं। और आपने बोल दिया बच्चियों के लिए शादी का बैंक्वेट हॉल, तो यहाँ ग्राम पंचायत की ज़मीन है क्या कुछ यहाँ? जी, है 7-8 किले हैं बस, ज्यादा नहीं है। और फिर जो यमुना में है वो थोड़ा ऐसे आउट है, थोड़ा यहाँ से आउट है, इतना मेरे को पता नहीं है 200 किले के पास है। हाँ जी। क्या कहेंगे समस्त ग्राम पंचायत वासियों को, क्या अपील करेंगे? आज बहुत थोड़ा समय रह गया, अब क्या कहेंगे? देखो जी, जो पंचायती ज़मीन है, किसी के पास 10,000 रुपये, किसी के पास 15,000 रुपये है, वो बेचारा गरीब अपने दिहाड़ी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो कभी भी 1 किला ले नहीं सकता ठेके पे, क्यों 60,000 रुपये किला तो ठेके का उचर रहा है। बिल्कुल। हमारी ये होएगी भाई, जैसे गरीब बंदा भी खेत को बहा सके और अपना गेहूँ बोए, धान लगाए, कुछ भी लगाए, भी अपना कारोबार करे आगे। मैंने अपील पूछी है ग्राम पंचायत वासियों से, अब क्या अपील करेंगे आप? वोट की अपील किस तरह करेंगे, क्या कहेंगे उनको? देखो, मेरे तो हाथ जोड़ के उनसे एक ही अपील है, हलवाना गांव से, नागल गांव से, मेरी तरफ देखो। मैं 5 साल तुम्हारी तरफ पूरे ध्यान से देखूंगा और पूरी उम्र ही देखूंगा। देखिए, हमारे साथ गुरमुख सिंह, बहुत छोटी सी वार्ता। इस ग्राम पंचायत में किसको यहाँ का सरपंच चुना जाएगा ये तो समय बताएगा। इस ग्राम पंचायत में कौन नया बादशाह होगा ये 12 तारीख में शाम के टाइम फाइनल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस ग्राम पंचायत में समस्याओं का एक बहुत लंबा अंबार है, इस ग्राम पंचायत में जब हमने एंट्री की तो सफाई के लिए यहाँ पर जिस तरह से छलावा किया गया वो वाकई में सोचने वाली बात है। इनके ताऊ जी मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? जैब सिंह। पूरा बच्चा तैयार कर दिया आपने, लड़ने के लिए मैदान में छोड़ दिया, अब तो सियासत में बस सब करांगे, हुण जो होएगा ਇਹਦੇ मगर ही रहांगे। पूरी ईमानदारी से? हाँ जी, पूरी पूरा ईमानदारी, परिवार सेवा करेगा? सारा सेवा। हाँ जी। तो यहाँ ये वो टीम है इनकी जो चुनावों में इस वक्त इनके साथ मेहनत कर रही है। इस ग्राम पंचायत से कौन सरपंच होगा ये समय बताएगा। जनादेश टीवी इंडिया के ख़ास प्रोग्राम अपना गांव अपनी सरकार में आपका हमेशा इस तरह ही आपको एक नई वीडियो देखने को मिलेगी। इसी बेल्ट पर हम लगातार मौजूद है, यमुना नदी से सटी हुई ये बेल्ट है। इस बेल्ट पर हम आगे निकलते हैं और जनादेश टीवी इंडिया के लिए आपको एक नई रिपोर्ट दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।